स्वागत है आपका टाइम हब पर। मैं गौसिम फारूकी। खबर यूसीसी पर बढ़ते हंगामे को लेकर। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में एक बार फिर समान नागरिक संहिता को लेकर बहस छिड़ गई है। लोक कमीशन ने देश की जनता और धार्मिक संगठनों से इस मुद्दे पर राय मांगी है। इसी और अब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आज़ाद ने शनिवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि ये अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जितना आसान नहीं है। न केवल मुस्लिम बल्कि इसमें सिख, ईसाई, आदिवासी, पारसी, जैन और भी हैं। एक ही समय में इतने सारे धर्मों को नाराज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा और इस सरकार को मेरी सलाह है कि उन्हें ऐसा कदम उठाने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। वो तो सवाल ही नहीं। ये उतना आसान नहीं है जितना आर्टिकल 370 को ख़त्म करना था। इसमें सब मज़हब हैं, न सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि इसमें सिख हैं, ईसाई हैं, इसमें ट्राइबल हैं, इसमें जैन हैं, इसमें पारसी हैं। तो इतने लोगों को एक वक्त में नाराज़ करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा और मेरी सलाह इस गवर्नमेंट को हो कि ऐसा कदम उठाने की कभी सोचे नहीं। यूसीसी क्या है? देखिए, हम तो गुज़िश्ता 6 सालों से 2018 में जब असेंबली डिसॉल्व हुई थी तब से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इलेक्शन हो। तो 1 साल या 2 साल से नहीं, 6 साल से हमारा इंतज़ार है और जम्मू कश्मीर के अवाम का इंतज़ार है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप इस स्टेट में बहाल हो जाए। डेमोक्रेटिक सेटअप का मेरा मतलब है कि चुने हुए नुमाइंदे एमएलए बने और वो सरकार चले, क्योंकि जमहूरियत में ये काम सिर्फ चुने हुए नुमाइंदे ही कर सकते हैं। यहाँ या हिंदुस्तान या दुनिया के किसी हिस्से में 6 महीने के अलावा ऑफिसर सरकार नहीं चला सकते। चुने हुए नुमाइंदों का होना ज़रूरी है। तो हमारी 6 साल पहले भी मांग वही थी, 5 साल पहले भी थी, 3 साल पहले भी थी और आज भी है कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। वहीं इसी और प्रधानमंत्री के यूसीसी पर हालिया बयान के बाद इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में बहस तेज हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कदम का विरोध किया है। इस मामले पर चर्चा के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा था कि कांग्रेस ने आश्वासन दिया है कि अब यूसीसी संसद में बहस के लिए आएगा तो पार्टी उनकी चिंताओं पर संज्ञान लेगी। हम आपको बता दें, इस सब पर सुन्नी विद्वानों के संगठन समस्त केरल जमीयत उल उलमा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ अपने अभियान में सीपीएम को समर्थन देने की घोषणा की है। सिपरी कोयला दंगल ने कहा, समस्त यूसीसी के खिलाफ अपना विरोध तेज करने की योजना बना रहा है। यूसीसी के बारे में हमारी चिंताओं को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजा जाएगा। उनके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर ये भी है कि गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में आदिवासी संगठनों ने जिले के कलेक्टर को यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में एक आवेदन पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया कि यूसीसी कानून के आदिवासियों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाएगा। यूसीसी कानून लागू नहीं होने की पुरजोर वकालत की। उन्होंने कहा कि अगर कानून लागू किया जाएगा तो फिर उग्र आंदोलन होगा। आदिवासी संगठनों ने कलेक्टर ऑफिस पहुंचे दिया ज्ञापन। वही नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने गुरुवार को कहा कि समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने का प्रयास एक धोखा था। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि इस तरह की कवायद से किसे फ़ायदा होगा। प्रोफेसर सेन विश्व भारती स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते रहे थे। उन्होंने कहा कि ये एक अभ्यास निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र के विचार से जुड़ा हुआ है। मैंने आज अखबारों में देखा कि समान नागरिक संहिता के देरी नहीं होनी चाहिए। इतनी मूर्खतापूर्ण बात कहाँ से आ गई? हम हजारों वर्षों से यूसीसी के बिना हैं और भविष्य में भी यूसीसी के बिना रह सकते हैं, धर्मशास्त्री ने कहा। वहीं दूसरी ओर मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा से मुलाकात की।
वहीं उत्तराखंड से पहले यूपी समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। इकबाल सिंह गुरुवार को बरेली पहुंचे। सर्किट हाउस में फरहत नकवी ने उनसे मुलाकात कर मांग की कि उत्तराखंड से पहले यूसीसी यूपी में लागू हो। देखते रहिए टाइम्स अप।